नमस्ते फ्रेंड्स, कुमार जोशी फेस्टिवल में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। 2018 मकर राशि के लिए कैसा रहेगा। राशि शनि की है और मेरा वीडियो भी लेट ही हुआ है। मकर और कुंभ दोनों लेट है, दोनों के शनि ही रूलर है और ये लेट में वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ कि देखिए किस तरह से प्रिडिक्शंस करता हूँ और किस तरह से मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ मकर के बारे में। तो एज रूल, एज पर माय सिस्टम और वे, मैं आपको थोड़ा शनि मकर के बारे में बता रहा हूँ कि मकर राशि के बारे में, मकर लग्न के बारे में, मकर वालों के बारे में बता रहा हूँ कि ये शनि का है, इसका रूलर जो है वो शनि है और इस राशि में मंगल उच्च का होता है मकर में। तो इसमें मंगल का एनर्जी भी है और शनि का उसमें दुख, विषाद, समझ, ज्ञान, शनि की कृपा है वो भी उसमें है। मतलब गरीबी है या ज्ञान है, इससे ही शनि जो है अकेलापन या प्रॉब्लम्स वो सब शनि की देन है। और उच्च का मंगल होता है, यानी कि शनि मंगल का अंगारक योग जैसा भी एक आप सोच सकते हैं कि अगर इस तरह से आप सोचेंगे तो भी देखिए कि वो एक तनाव में रहने वाला लग्न है या बहुत हमेशा देखिएगा मकर राशि होने की वजह से हमेशा मकर वाले ऐसे ऊंचाई पर जाने की सोचते हैं। ऑलवेज ये सोचते हैं कि मैं कब जो बड़ी जगह पे पहुंच जाऊं, क्योंकि कर्मस्थान की राशि है और वो उसके लग्न में आई है, या तो रूलिंग साइन उसके लग्न में है या रूलिंग साइन ही है, तो उसको हमेशा ऊपर जाने का सपना देखता है। और ये शनि की राशि या मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। दे हैव टू वर्क, उनको 18 घंटा काम करना है, 15-12 घंटा काम करना है। ये आराम से बैठ के खाना खाने को मिल जाए ऐसा शनि का लग्न कभी भी नहीं है। शनि की राशि है, ये हैव टू वर्क, आपको काम करना पड़ेगा। दूसरी बात कि शनि की देखिए, अभी मैं आपको इसके बारे में और एक चीज बता रहा हूं कि कर्मस्थान में शुक्र की राशि है। कर्मस्थान बड़ा सुंदर है और ये लोग जनरली मैं इनको देखता हूं तो ये फैशनेबल इंडस्ट्री, देखिए शुक्र योग का केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है और शुक्र केंद्र कर्मस्थान का स्वामी है और ये त्रिकोण का स्वामी है शुक्र। तो आप उनको देखिएगा, जैसे कोई औरत उनके जीवन में आती है बिना औरत के, यानी कि शुक्र योग कारक का मतलब क्या है, शुक्र योग कारक बोल के छोड़ देना पड़ेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। इनके जीवन में अच्छा पॉइंट कब आता है, जब इनके जीवन में कोई स्त्री आती है, यानी फीमेल आती है। आइदर देखिए फीमेल किस स्वरूप में आती है, या फिर बेटी के स्वरूप में आती है और एक पत्नी के स्वरूप में आती है हमारे जीवन में स्त्री। तो ये स्त्री के आने के बाद ये चमकते हैं। ऑलवेज कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, एक्वेरियस भी वैसे ही है। इसका तो मैंने बताया कि संतान भी का मामला भी देखिए, आप मकर को देखिए, मकर के 7 में देखो चंद्र की राशि है, 20 लाखों में एक है, 20 लाखों में एक है। अगर आपको बोल दे कि वहां मेरी वाइफ बैठी है और आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, 15-20 औरतें बैठी होगी तो आप उसमें से मकर वाला जो डिस्क्रिप्शन देगा वो डिस्क्रिप्शन से आप उसकी वाइफ को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वो वाइफ ऐसे बहुत मैंने देखा है, उनका स्पाउस बड़ा सुंदर होता है। चंद्र की राशि है ना, तो बड़ा प्यारा होता है स्पाउस। चंद्र की राशि सप्तम में आने से बड़ा प्यारा स्पाउस मिलता है इनको, बड़ा सुंदर स्पाउस मिलता है। और वो बोलते हैं कि देखो गोल चेहरा है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, तो वो सब उसमें आप सुंदरता का दिखाई भी देगा। बट देखिए ये मकर बहुत कैलकुलेटिव है, वेरी कैलकुलेटिव। इसकी हर चीज में इतना कैलकुलेशन है कि पूछो मत, बहुत कैलकुलेटिव है। दूसरा देखिए पंचम में 5th हाउस में कैलकुलेशन, शनि चंद्र का अपोजिशन है इसके लिए। शनि पर पूरा प्रभाव रहता है चंद्र का, यानी विचारों पर कंट्रोल रहता है सैटर्न का, ऐसे बहुत कैलकुलेटिव होते हैं। और दूसरी बात मैं बताता हूं, देखिए संतान स्थान में वृषभ राशि है, यानी कि बच्चे आने के बाद कभी कभी इनके संतान को मैं बहुत वैभवशाली परिस्थिति में देखता हूं, बहुत अच्छी परिस्थिति में होते हैं। ये मकर की पहचान है, बहुत बड़ी पहचान है कि बच्चे और उनका वैभव आपको दिखाई देगा, बच्चों के साथ जुड़ा हुआ। दूसरी बात देखिए कि शुक्र का आपका 5th हाउस है, तो इसने जिससे प्यार किया हो यंग एज में, अगर जो अभी बूढ़ा है, अभी यंग है तो बहुत अच्छा है। यहाँ वृषभ राशि शुक्र की राशि, मिथुन और मकर दोनों को पंचम में शुक्र की राशि आती है, तो इनके जीवन में जिससे वो लव करते हैं वो बहुत सुंदर होता है। यहाँ देखिए सुंदरता तो है ही, लेकिन यहाँ समृद्धि भी है। वृषभ को समृद्धि मिली हुई है, तो वो समृद्धि बहुत, इसका फाइनेंशियली स्ट्रांग जीवन में कैरेक्टर से इनका अफेयर होता है। और बुद्धि बहुत जबरदस्त शार्प बुद्धि है, जितनी बुद्धि है उतना यहाँ वैभव नहीं दिखाई देगा, यानी कि प्रॉपर्टीज उतनी नहीं दिखाई देती। शनि की इफेक्ट समझो या जो भी समझो, यहाँ वृश्चिक राशि की बदनसीबी इसकी प्रॉपर्टी स्थान में लगी हुई है, तो जितनी बुद्धि है यहाँ वृषभ राशि की वजह से बुद्धि की तीव्रता बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ बुद्धि है उतना पैसा नहीं है।
अभी ये एक चीज हो गई। दूसरी और एक चीज मैं बता रहा हूं आपको, इनका भाग्येश और कर्म षष्ठे, भाग्य का स्वामी और 6वें स्थान का स्वामी बुध है। देखिए एक ही ग्रह बुध है, बराबर। इसका क्या मतलब है, इसके अभी ये हमारा नेक्स्ट जन्म है, ये हमारा गया जन्म है। देखिए यहां से 1 2 3 4 5, अभी हमारा संतान है वो हमारा नेक्स्ट जन्म है, यानी कि हमारा कोई अंश है जो हमारे संतान में जीवित रहता है। तो ये एक तर्क है। और हम जहां से आए 1 2 3 4 5, तो यहां से आए तो ये हमारा गया जन्म है। ये जन्म, ये नेक्स्ट जन्म और ये गया जन्म है। जहां किताबों में जो भी लिखा है उसको मत देखिए, मैंने लॉजिक से बताया उसको देखिए। और ये गए जन्म का, और यहां से 10 गिनिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखिए ये 10वां स्थान है। इस स्थान से ये स्थान 10वां है, यानी कि भाग्य गए जन्म के कर्म का और भाग्य का संबंध है। ये आदमी कभी कभी इनके जीवन में कोई चीजें ऐसी होती है, इंसिडेंटली बहुत कभी अच्छी होती है, बुरी होती है, इसका वजह उनके गए जन्म का कर्म है। और भाग्य का गए जन्म के कर्म से कोई संबंध है तो ये सडन जोड़ खाती है, इनका जीवन सडनली चेंज होता है। आप ये बात ऑब्जर्व करिएगा। मकर को हमेशा जीवन में ऐसा होता है। दूसरी बात, ये कर्म प्रधान राशि होने की वजह से काम इसको ढूंढते आता है। आप ये कहीं भी बैठे हैं तो काम इसको ढूंढते आएगा, काम पूछेगा भाई साहब है काम। ये इनका ऐसा, वो इन पर पूरा शनि की पूरी मेहरबानी। तो शनि की मेहरबानी मकर और कुंभ दोनों पे ज्यादा है, तो मकर पर ज्यादा ही है क्योंकि ये कर्मस्थान की राशि है। और ये मकर राशि का स्वामी शनि है, वो देवों का फौजदार है। देवों का फौजदार मतलब वो पुलिस इंस्पेक्टर, देवों का पुलिस है वो, तो वो उनका काम ही है आपको पनिशमेंट करना। तो मकर राशि के लिए मैं बोलता हूं कि मनसा वाचा या कर्मणा, यानी कि आपका लग्न या राशि है, रूलिंग साइन ही है, मन से किसी का खराब करना आपको तकलीफ देगा। शनि को कुछ नहीं चलता, कुछ भी गलत काम शनि को नहीं चलता। मन से, आपकी वाणी से भी कुछ गलत निकलता है वो भी नहीं चलेगा, और कर्म से भी गलत नहीं चलेगा। शनि आपको पीड़ा देगा। कोई भी काम आप गलत करेंगे तो शनि आपको तुरंत दंड देगा। अभी मैं आपको इसके बारे में जो बताया हूं, अभी देखिए धनेश लग्नेश एक ही ग्रह है शनि, यानी पैसा और लग्न से जुड़ा हुआ है। तो फाइनेंशियली पोजीशन ये शनि की मेहरबानी से अच्छा और फास्ट मनी नहीं देगा, लेकिन पैसा होता है इनके पास। अभी शनि का लग्नेश और धनेश एक ही ग्रह है, इसके लिए मैंने ये प्रेडिक्शन दिया आपको। अभी देखिए इसका यही लॉजिक है। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि आपके इन शॉर्ट इस ट्रांजिट को किस तरह से हम देखेंगे, और 2018 के बारे में मैं आपको किस तरह से बता रहा हूं। केतु आपके लग्न में है, आपके स्टार्टिंग में 7 मार्च 2019 तक केतु आपके लग्न में ही रहेगा, यानी कि आपकी राशि के ऊपर रहेगा। तो ये आपको आध्यात्म की तरफ मोड़ देता रहेगा, दिखाई देगा। यानी कि खेत छुड़ा हुए खेत, केतु एक ऐसी चीज है कि वो जो शांति से जो जिंदगी चल रही है उसको वो बिखेर देता है। केतु दशा में भी प्रॉब्लम करता है, केतु लग्न में आएगा तब भी प्रॉब्लम करता है, केतु पंचम में आएगा तो आपको एक ज्ञान से आप जुड़ जाएंगे, यानी कि ज्योतिष जैसे ज्ञान को केतु से संबंध है। तो केतु 5th में जब भी ट्रांजिट में आता है, 5th से 5th 9th में केतु ट्रांजिट में आता है, तब इंसान को ज्योतिष जैसे विषयों पर आकर्षण जगता है और वो आध्यात्मिकता की तरफ मोड़ लेता है, यानी कि उसको दुनियादारी से छुड़ाता है। कि राहु के साथ दुनियादारी में फंसाता है, केतु दुनियादारी से छुड़ाता है। वो केतु आपके लग्न में आया, ये इनसेटिस्फेक्शन भी देता है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज का असंतोष भी देता रहेगा। और ये केतु से आप देखिए, केतु आपको 7 मार्च 2019 तक इसी राशि में रहने वाले, यानी कि आपकी राशि के ऊपर कुछ ना कुछ कंफ्यूजन निर्माण करता रहेगा। 2018 के दौरान पूरे साल भर केतु वही है। सेम 7th हाउस में राहु है आपका, देखिए 7th हाउस में राहु, ये 180 डिग्री, तो ऑलवेज केतु यहाँ है तो राहु 7 में ही होगा। अभी जैसे ही 7 मार्च 19 होगा तो केतु 10 से 11 में नहीं जाएगा, 10 से 9 में जाता है, यानी कि राहु 4 से 5 में नहीं, 4 से 3 में जाएंगे 7 मार्च 2019 में। वो रेट्रो होता है, हमेशा वक्री ही चलते हैं। तो ये राहु 7 में है, तो मैरिज लाइफ के लिए देखिए, मैरिज लाइफ के लिए आप एक्स बोलेंगे, मैरिज लाइफ का पार्टनर वाई बोलने वाला है। ये स्पाउस के साथ आपका जो कनेक्शन है उसमें कहीं ना कहीं देखे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहेगा। यानी कि अगर जो आप अनमेरिड है तो ये राहु आपकी तब तक आपके जीवन में मैरिज नहीं होने देगा जब तक यहाँ से हटता नहीं। तो मैं आपको ये मतलब ये पॉजिटिवनेस नहीं है आपके मैरिज लाइफ के हाउस में राहु का होना। या तो मैरिज लाइफ में कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी निर्माण करता रहेगा, और ये अगर कंट्रोवर्सी मैरिज लाइफ में, आपकी मैरिज लाइफ समझो मैरिड ही नहीं है तो मैरिज नहीं होने देगा। अब ये कर्मस्थान से कर्मस्थान है, दसम से दसम राहु, राहु दसम से दसम में है, तो ऑफिशियल अथॉरिटी या पब्लिक
जीवन में ये अपना अधिकार छीन के लेता है। राहु मांगता नहीं है, दसम से दसम में है राहु, तो ये अपने अधिकार यानी कि ऑथोराइज प्लेस पर जाने की जो मकर की जो वो है विलिंग है, इच्छाएं है कि भाई बड़ी जगह पे जाना है, तो राहु उसको ले जाना चाहता है, राहु उसको ले जाएगा। 7 मार्च 2019 तक मैरिज लाइफ की कंट्रोवर्सी को छोड़ दीजिए। अभी ये आगे बढ़ते हैं, ये गुरु आपके कर्मस्थान में 11 अक्टूबर 2018 तक रहेंगे, यानी कि अक्टूबर 18 तक। फिर 11 अक्टूबर से फिर गुरु यहां से यहां चले जाएंगे, यानी कि 11th हाउस में। अभी कर्मस्थान में है, गुरु कर्मस्थान में रहेगा, कर्मस्थान में आपको काम धंधे के लिए लाभ देता रहेगा। अभी घर के स्थान को वो गुरु देख रहा है। देखिए 11 अक्टूबर 2018 तक गुरु आपके कर्मस्थान में बैठे हैं और आपके घर के स्थान को देख रहा है, तो ये आपको घर लेने के योग निर्माण करेगा। कर्मस्थान में गुरु है तो आपको नए काम धंधे देगा। अभी नए काम धंधे में देखिए, मैं और एक चीज आपको बता रहा हूं कि नए काम धंधे में ये 7th हाउस का राहु है, तो ये आपको वाइफ या परिवार से थोड़ा दूर भी रखता है। ये भी वो करेगा। 11 अक्टूबर 2018 तक आपको आपके परिवार को छोड़ के जाना भी पड़ सकता है। ये राहु की नेगेटिविटी का कृपा है। अभी राहु का देखिए, ये धन स्थान पे एस्पेक्ट है, यानी कि योगक्षेम बनाए रखेगा, आपको कोई बड़ी बीमारी भी नहीं होने देगा। देखिए ये कर्मस्थान का जो राहु है उसकी एस्पेक्ट आपके धन स्थान पे है, आपके सुख स्थान पे है और आपके रोग स्थान पे, यानी कि ये गुरु महाराज आपको पैसा जितनी जरूरत है उतना तो देता ही रहेगा। कर्मस्थान का गुरु आपको पैसे की जरूरत पूरी करता रहेगा, घर में भी एक शांति बनाए रखेगा और आपको कोई बड़ी बीमारी से डरने की बात नहीं है। अकेला गुरु की ये एस्पेक्ट से ही आपके काम बनते जाएंगे। और अभी ये गुरु की कृपा आपको 11 अक्टूबर 2018 तक रहेगी। 11 अक्टूबर 2018 तक आपके घर के ऊपर भी एस्पेक्ट है। अगर आपके पास घर नहीं है, इफ यू आर प्लानिंग टू टेक अ हाउस, घर लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अच्छा समय चल रहा है, आप घर ले पाएंगे इस समय में। सिर्फ ये गुरु की मेहरबानी से ही मैं बोल रहा हूँ। गुरु इस एस्पेक्टिंग योर 4th हाउस, गुरु आपके चतुर्थ को देख रहा है, तो आप एक घर लेने का ये एक चांसेस निर्माण कर रहे हैं, तो आप घर के लिए आप कोशिश करेंगे तो 11 अक्टूबर 2018 के पहले इसको डन कर दीजिएगा। नेक्स्ट 11 अक्टूबर 2018 के बाद गुरु आपके 11th में आ जाएंगे। गुरु आपके 11th में आ जाएंगे, ट्रांजिट की बात कर रहा हूं गोचर के, तो गुरु आपके 11th में आ जाएंगे। तो ये 11th का गुरु आपको क्या लाभ दे सकता है? ये 11th का गुरु आपकी कुछ प्रॉपर्टी के काम है तो वो भी पूरे हो जाएंगे 11 अक्टूबर 2018 से 28 मार्च 2019 में। आपके प्रॉपर्टीज के काम होंगे। आपके बच्चों के स्थान को भी गुरु देख रहा है। देखिए अगर आपका शादी की उम्र है तो आपकी शादी हो सकती है 11 अक्टूबर 2018 से 28 मार्च 2019 में। आपके विवाह के योग भी बन रहे हैं, तो आपके मैरिज लाइफ, अगर जो आप मैरिड है तो आपको बच्चे हो सकते हैं। अगर आपको ऑलरेडी बच्चे हैं तो ये 7th हाउस पर एस्पेक्ट करता हुआ गुरु आपके मैरिज लाइफ को भी एक स्मूदन दे देगा। जो 7th हाउस के राहु ने बिगाड़ा है उसको अभी वो रेक्टिफाई कर देगा। राहु की एस्पेक्ट से, गुरु की एस्पेक्ट से ये राहु दब जाएगा, तो ये राहु की नेगेटिविटी कम हो जाएगी आपके। आप अगर जो स्टूडेंट है तो ये गुरु अभी गुरु आपको सपोर्टिंग में नहीं था 11 अक्टूबर 2018 तक, लेकिन 11 अक्टूबर 2018 के बाद गुरु महाराज की आपको सपोर्ट शुरू हो जाएगी। आपको एजुकेशन में भी आपको बेनिफिट मिलेगा इसका। आपका 1, 2, 3, 4 और 5 भाइयों से कोई विवाद है तो 11 अक्टूबर 2018 के बाद वो भी सेटल होते हुए दिखाई देंगे आपको, क्योंकि भाइयों के साथ रिलेशन में भी आपको फायदा होगा। अभी देखिए इसका शनि मेन रूलर है आपकी कुंडली का, और शनि 12वें में चले गए, यानी कि धनु राशि में आ गए, यानी कि आपकी राशि को पनौती की शुरुआत हो चुकी है। अभी ये पनौती की शुरुआत आपको 26 अक्टूबर 2017 से शुरू हो गई है। ये खेल अभी आप काफी आगे तक चले चुके हैं। अभी देखिए कि आप 2018 में धनु में ही रहने वाले शनि, तो आपकी राशि को 12वां शनि आ गया, यानी कि ये 2.5 साल आपको दर तकलीफ में गुजारने हैं, और 2.5 साल और ये 2.5 साल, यानी कि 7.5 साल की आपको पनौती की बिगनिंग शुरुआत कर चुका है ये महाराज शनि ने धनु में पैर रखते ही। और ये आपको दबाव शनि का देगा, वो भी लग्नेश है, ये आपका मेन रूलर है, तो ये आपको अकेला रखेगा। आपको जैसे कि पनिशमेंट मिली हुई ऐसा आपको अकेला रहना पड़ेगा। और दूसरी बात कैसा है कि आपका एक्सपेंसिस बढ़ जाएगा, आपकी इनकम से एक्सपेंसिस बढ़ जाएगा, क्योंकि आपसे कुछ गलत डिसीजन भी होने वाले। ये ऐसा टाइम गुजरेगा, लग्नेश का 12 में जाना, कभी कभी गलत डिसीजन भी होते हैं, तो ये गलत डिसीजन भी होंगे, आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। अभी देखिए इसमें आपको ओवरऑल एक पिक्चर में बता रहा हूं कि 11 अक्टूबर 2018 के पहले देखिए गुरु यहाँ है, यानी कि आपके कर्मस्थान में बैठा है। आपको एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं मैं, 11 अक्टूबर 2018 तक गुरु यहाँ है, यानी कि आपके कर्मस्थान में गुरु कोई नई आशा दे रहा है।
आप अगर बिजनेस कुछ प्लानिंग करना चाहते हैं, कुछ जॉब जंप मारना चाहते हैं, तो देखिए ये 7th हाउस का राहु यानी कि आपको कहीं ना कहीं से दूर जाना है वाइफ से और अपने आप से, यानी अकेला रहना है। तो ये इस तरह का सिचुएशन बन रहा है, यानी कि आप आपके घर से बहुत दूर जाने का आपका योग बन रहा है, और वाइफ से या बच्चों से भी, वाइफ से यहाँ पर्टिकुलरली 7th हाउस का राहु से वाइफ की इससे आपको दूर जाने का योग बन रहा है। और वो योग आपको ज्यादा देर नहीं है, 7 मार्च 2019 तक ही है। तो आपको अभी ऑफर है अच्छी, तो आप जंप मार सकते हैं। गुरु अच्छा है तो आपके लिए टाइम अच्छा है। ये शनि की आप अभी पीड़ा चालू हो गई है, तो आपका भले डेफिनेटली शनि मकर को, कुंभ को और तुला को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करता, क्योंकि ये इसके प्रिय या तो ये इसके अपने हैं। मकर राशि उसकी अपनी है, कुंभ राशि शनि की राशि है, मकर भी शनि की है, और तुला राशि में शनि उच्च होता है। तो ये उन 3 राशि को छोड़ के, जैसे वृषभ को भी योग कारक है तो उसको भी ज्यादा तकलीफ नहीं देता। बाकी जो भी उसकी शत्रु राशि है उसको शनि छोड़ता नहीं, यानी कि जैसे कि मेष है, वृश्चिक है, उनको तकलीफ शनि ज्यादा देता है। अभी मकर के लिए मैं बोलता हूं कि मकर शनि की राशि है। मकर का सबसे बड़ा दुश्मन है सूर्य, याद रखिएगा। हर लग्न को, हर राशि को अपने दुश्मन से केयरफुल रहना है। तो शनि को, ये शनि का है तो उसका सूर्य भी ट्रांजिट पे जब भी जाएगा, जहां भी बैड हाउस में, तो वो भी नेगेटिव रिजल्ट देता रहेगा। एस्ट्रोलॉजर जो लर्नर है उसके लिए मैं एक हिंट दे रहा हूं, और आप इससे अभी मैं आपको इसके अंदर ले जा रहा हूं। यानी कि देखिए, इसके रूलर है शनि, और शनि का जो आपके हाउस में से साल के दौरान कैसे भ्रमण रहेगा उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। शनि से आपको, शनि मैंने इसलिए लिया है क्योंकि शनि आपका लग्नेश या तो रूलिंग प्लेनेट है शनि मकर का, तो वो किस तरह से रिजल्ट देगा। अभी शनि देखिए, तो अगर आपको अगर से प्रिडिक्शन करना है तो आप बोल देंगे कि शनि तो पूरे साल के दौरान धनु में ही है, यानी कि 12वें घर में ही है, तो ये 12वां घर का ही फल देगा, यानी कि अकेला ही रहना पड़ेगा आपको। पनिशमेंट है बेसिकली, आपको ये जीवन एक पनिशमेंट जैसा टाइम है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। शनि का है, लग्न भी शनि का है, राशि भी आपकी शनि की है, तो ये, लेकिन साल भर ये नेगेटिविटी आपको पूरे 2.5 साल की तो टाइम है, वो इतना नेगेटिव नहीं होता। आप उसके डीप में जाएंगे, उसके अंदर जाएंगे, और मैं आपको बताता हूँ नवमांश में शनि की राशि हम किस तरह से शनि को चेक करेंगे कि गोचर डेफिनेटली आप जब भी शुक्र का, बुध का भी हो तो आप मंथली देखते हैं, लेकिन अगर आप उसका नवमांश भी देखेंगे तो आप रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे। तो मैं शनि के नवमांश से ट्रांजिट को जोड़ रहा हूं, और आप इससे देखिएगा आपकी कुंडली में कितने परसेंटेज उसका रिजल्ट अच्छा आता है। अभी 25 जनवरी से 1 मार्च यानी कि शुरुआत है। 25 जनवरी से 1 मार्च में आपके अपने ईयर की शुरुआत है। शनि महाराज यहाँ है, नवमांश की बात कर रहा हूं। ये राहु से इसका कनेक्शन अभी मत करिएगा। ये नवमांश में शनि मार्च तक, देखिए 25 जनवरी से 1 मार्च तक आपके बहुत काम होने वाले हैं। कर्मस्थान से कर्मस्थान में भी शनि है, तो वो आपका काम बढ़ाएगा, लेकिन अभी टाइम अच्छा है काम के लिए। और मैरिज लाइफ के लिए भी अभी ठीक ही टाइम चल रहा है आपको 1 मार्च तक, क्योंकि कोई ऐसा कोई इशू नहीं आ जाएगा। राहु भले 7 से गुजर रहा है, लेकिन लग्नेश का सप्तम में जाना अच्छा है। आप पब्लिक लाइफ में आ जाएंगे, यानी कि पब्लिक ऐसा प्रोग्राम बन सकता है कि 25 जनवरी से 1 मार्च में आपका नाम हो सकता है, लोगों की नजर आप पर आ सकती है। आप अगर जो पब्लिक फील्ड में है तो आपको वहां रिस्पेक्ट मिल सकता है। अभी शनि को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। अभी देखिए 2 मार्च से 4 जून में शनि आपके अष्टम स्थान में जा रहे हैं, 2 मार्च से 4 जून। और ये 2 मार्च से 4 जून में शनि की आपके अष्टम पर मैं इफेक्ट बता रहा हूं, तो ये थोड़ा अपमानित करेगा, थोड़ा नहीं बहुत अपमानित करेगा आपको, क्योंकि जन्म का भी 12 में चला गया और ये अभी का भी यहाँ अष्टम में गया। ये टाइम है आपको आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए। ये टाइम आपको 2 मार्च से 4 जून में आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का टाइम है। और दूसरा देखिए, शनि वक्री हो रहे हैं इसी टाइम में, 18 अप्रैल से वक्री होंगे 6 सितंबर तक, यहां तक ये टाइम में ये वक्री है। अभी वक्री मतलब नए लर्नर के लिए मैं बता रहा हूं कि वक्री मतलब कैसा होता है कि ये शनि 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 में नहीं जाएंगे, 5 से 4, 4 से 3 ऐसा रिवर्स जाके रेट्रो होता है। रेट्रो मतलब वक्री जो आगे नहीं चलता हो, यहाँ पृथ्वी पर से। अभी आप देखिएगा, जब भी ज्योतिष का ऐसा एक नियम है, जब हम ज्योतिष में देखते हैं कि वक्री ग्रह के बारे में एक छोटी सी हिंट देता हूं मैं आपको कि सूर्य सेंटर में है और सब ग्रह सूर्य को परिभ्रमण कर रहे हैं। तो लेकिन जब हम ज्योतिष में देखते हैं तो हम अर्थ पे से ये दृश्य देख रहे हैं, सिचुएशन देख रहे हैं, तो हमारे अर्थ के आजू बाजू हम सभी प्लेनेट को घुमा के देखते हैं, या तो अर्थ पे से जो चित्र दिखता है, इसके लिए शनि हमको अर्थ पे से पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। वो पीरियड होगा आपको मैंने बताया 18 अप्रैल से 6 सितंबर में शनि वक्री होगा।
अभी आपका जो मेन रूलिंग है, रूलर है, वो आपको ऐसे अपमान के दौरान आप अपमान से गुजर रहे हैं, और ये टाइम में आपको 18 अप्रैल से आपको 6 सितंबर तक एक जिंदगी की कहीं गति, एक स्पीड टूट गई, या तो आप किसी से कनेक्ट हुए थे और वो कनेक्शन आपका लूज हो गया, ऐसा आपको दिखाई देगा। ये आपकी कुंडली में आप इंटरप्रिटेशन आपको खुद करना पड़ेगा कि कनेक्शन कहाँ उसका गया हुआ है। एक जिंदगी में जो आपका शनि का जो जज्बा है, काम करना है, मेहनत करना है, आगे जाना है, ये एकदम हार्ड वर्किंग है। इसको 12 घंटा 18 घंटा काम करने तो करेगा, ये इसके पास काम करने की कैपेसिटी के साथ आगे बढ़ने की वो जज्बा है उसके पास, मकर के पास, तो वो सब टूटता हुआ आपको दिखाई देगा। और ये टाइम में आपको केयरफुल रहना है, मानसिक तनाव भी रहेगा, हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। और वाइफ के फैमिली में आपके कुछ अच्छे फंक्शंस भी दिखाई देंगे। शनि लग्नेश है, इसकी वजह से डेफिनेटली शनि वहां भी कुछ शनि का वजह है, तो लग्नेश की उम्मीदें है, तो वहां भी कुछ अच्छा प्रोग्राम होने वाला है। और यहाँ देखिए आपको मैं आगे ले रहा हूं शनि को, अभी सी से अभी देखिएगा, फिर 5 जून से 22 जुलाई में ये कर्क में जाएगा, यानी कि आपके 5 जून से 22 जुलाई शनि अभी 5 से वो 6 में नहीं गए, वापस 4 में गए हैं शनि, यानी लग्नेश आपका 7th में आया है। तो ये फिर से आपको पब्लिक लाइफ में थोड़ा सा आपको आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और आपके कुछ काम जो बने नहीं, उसको फिर से वो बढ़ाने की कोशिश करेगा। थोड़ा आपने टेंशन का टाइम गुजार दिया है 2 मार्च से 4 जून में, वो टाइम को फिर से वो रिकवर कर रहा है, और वो इस तरह से कर्क राशि में वो आपको रिजल्ट देता रहेगा। यानी कि ये कर्क राशि का शनि आपका लग्नेश है, इसके लिए वो आपके लिए लाभदायक रहेगा ये टाइम। और अगर आपको कोई रिस्क लेना है तो भी आप 5 जून से 22 जुलाई में आपके लिए ये टाइम भी अच्छा रहेगा। अभी देखिएगा 23 जुलाई से 20 अक्टूबर, अभी ये शनि मिथुन में जा रहा है वापस, देखिए 23 जुलाई से 20 अक्टूबर शनि महाराज यहाँ आ रहे हैं, आपके लग्नेश 6 में है। दिस इज द टाइम। अब अगेन वापस आपके लिए देखिए, आपके रोग स्थान में गया, झगड़े के स्थान में शनि गया, ये आपको कोई लंबी बीमारी या बीमारी का चांसेस बता रहा है, क्योंकि शनि मतलब कैसा स्लो और धीरे धीरे यानी कि लंबे टाइम तक चलेगा, ऐसी बीमारी से संबंध दे सकता है। तो केयरफुल रहिएगा, आपके हेल्थ के लिए 23 जुलाई से 20 अक्टूबर तक में केयरफुल रहने का टाइम है। और जैसे ही 6 सितंबर से, इस टाइम पे ही 6 सितंबर से शनि मार्गी हो जाएगा, जीवन को फिर से गति मिलने लग जाएगी। यहाँ आपका लग्न 6 में गया हुआ है, तो ये टाइम में आपको 23 जुलाई से 20 अक्टूबर में खर्चे भी करवाएगा। ये एक्सपेंसिव टाइम है, आपके एक्सपेंसेस वापस बढ़ जाएंगे 23 जुलाई से 20 अक्टूबर के दौरान। अभी फिर से शनि आगे ले रहा हूं मैं, अभी 21 अक्टूबर से 26 नवंबर का टाइम, वापस शनि आपका लग्नेश फिर से सप्तम में आ गया। कुछ चांस आपके बिगड़े हुए हैं, फिर से बनेंगे ये चांस ये टाइम में आपको कर्क में 21 अक्टूबर से 26 नवंबर में। और मैरिज लाइफ के लिए भी कुछ आपकी जो कंट्रोवर्शियल है, तो उसमें भी कुछ मुझे उम्मीदें दिखाई दे रही है। भी रिमेम्बर, ये अगर जो आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है ही, समझो मैरिज लाइफ में कंट्रोवर्शियल सिचुएशन अगर आपने महसूस कर लिया आपके हिसाब से, और हो भी सकता है क्योंकि राहु है सप्तम में, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम करेंगे तो उससे राहु की नेगेटिविटी दबेगी, और शनि को उससे आपके 7th हाउस में जो रेक्टिफिकेशन का काम है वो कर पाएगा 21 अक्टूबर से 26 नवंबर में। और 21 अक्टूबर से 26 नवंबर में देखिए आपका गुरु भी अभी 21 अक्टूबर से 11 अक्टूबर से 11 में आपके 11th हाउस में आ गया, वो राहु को दबा देगा, आपका रिजल्ट अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। अनमैरिड है तो मैरिज के प्रपोजल भी आने लग जाएंगे आपको। अभी देखिएगा मैं शनि को आगे बढ़ा रहा हूं, 27 नवंबर से 26 दिसंबर, 27 नवंबर से 26 दिसंबर में सिंह राशि में जाएगा। ये टाइम फिर से आपको थोड़ा टेंशन देने वाला है शनि, ये शनि आपको थोड़ा टेंशन देगा सिंह राशि में। इसका आपके अष्टम स्थान से इसका दबाव रहेगा, तो आपको टेंशन देता रहेगा। और ये टाइम कैसे भी करके, अगर आपको ये भी एक बीमारी का ही टाइम है। देखिए षष्टम में अष्टम का शनि 6, 8 और 12, ये 8वां शनि तो बंधन देता है, यानी कि आपको फंसाता है। अष्टम से ये तो आपका लग्नेश है, फिर भी मैं इसको बताऊं कि कहीं ना कहीं से ये आपको फंसाने की कोशिश भी करेगा। ये सिंह का भी समय आपके लिए बढ़िया टाइम नहीं है। 27 नवंबर से 26 दिसंबर का टाइम भी, अभी यहाँ 11th हाउस में गुरु आ चुका है। गुरु आपकी प्रॉपर्टी का काम भी रक्षित कर रहा है, मैरिज लाइफ का भी ध्यान रख रहा है, बच्चों से भी उसका आपका कनेक्शन बढ़ा रहा है। बट ये टाइम थोड़ा टेंशनस रहेगा। अभी आगे चलते हैं 27 दिसंबर से 23 जनवरी के लिए, और ये टाइम एंड ऑफ द ईयर है, और आपके एंड ऑफ द ईयर है,
और न्यू ईयर की शुरुआत है और शनि आपके अच्छे स्थान में आ चुका है भाग्य में। ये कोई लॉन्ग ट्रैवलिंग देगा, कोई अच्छा चांस देगा और आपको आपका ग्राफ ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा शनि की कृपा से। भाग्य से फिर से जुड़ रहा है, यानी कि आध्यात्म की कुछ समझ देगा। लग्नेश का 12 में टोटली जन्म का है तो आपको एकांत में तो रखने ही वाला है। 2-2.5 साल का जो टाइम आपके पास गुजर रहा है वो आपको अकेला रहना पड़ेगा। जैसे कट चुके हैं आप जगत से, एक दुनिया का एक जो गति है, एक स्पीड है, उससे कट चुके ऐसा महसूस करने वाले ये 2-2.5 साल में। और अकेला रहने का जो सिचुएशन, अगर जो आध्यात्म की राह पे चलना है तो ये केतु लग्न का और 12वां शनि, ये बहुत अच्छा टाइम है। और किसी ट्रस्ट से, सेवा संस्था से आप जुड़ सकते हैं। ये 2-2.5 साल के दौरान आपको किसी सेवा से, ट्रस्ट से जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये 12वां स्थान है। 12वां स्थान ईश्वर का घर है। दूसरी ये हॉस्पिटल जैसा काम भी है कि अगर जो आपका शरीर, अगर लंबी उम्र का कोई कारोबार होगा तो आपको शनि की वजह से, देखिए अष्टम में भी बहुत टाइम वो रहता है आपकी कुंडली में, तो ये हेल्थ के वाइज भी देखिएगा 27 नवंबर से 26 दिसंबर या ऐसा 2 मार्च से 4 जून आपको ये लंबी बीमारियों का सिम्टम भी दे रहा है। तो हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहिएगा। और शनि आपकी राशि को 12वें स्थान में आके उसने 7.5 में पैर रख दिया है, तो आपको शनिवार को रेगुलर हनुमान जी मंदिर में जाना है, मारुति मंदिर में जाना है और आपके हिसाब से यथाशक्ति आप गरीबों को खुश रखिए। शनि की कृपा आप पर, आपका लग्नेश ही आपकी कुंडली का रूलर में ड्राइवर ही शनि है, आपको लाभ देता रहेगा। और मैं जो ये दिया हूं इसमें मैं वंस अगेन आपको जो नेगेटिव प्लेसेस है, जो आपके इस कुंडली के हिसाब से नेगेटिव प्लेसेस है, वो मैं आपको मार्क करके बता रहा हूं। 2 मार्च से 4 जून आपको तनाव रहेगा। 2018 की बात कर रहा हूं। 2 मार्च से 4 जून आपको तनाव रहेगा। फिर सियस्त देखिए 27 नवंबर से 26 दिसंबर, ये भी टाइम आपको तनाव में डालने वाला है, टेंशन में डालने वाला है। फिर देखिए मिथुन, ये आपका 6वां है, तो 23 जुलाई से 20 अक्टूबर, ये भी आपको खर्चे में एक्सपेंसिव देगा, टेंशन देगा। लग्नेश का 6 में जाना भी आपके लिए टेंशनस टाइम है। तो होप कि ये मैंने जो आपको अभी डेट दिया है वो भी आप याद रखेंगे और शनि का जो मैंने उपाय बताया वो भी करेंगे आप, ऐसा मैं होप करता हूं आपसे। और राहु की वजह से, राहु की जो अगर नेगेटिविटी है आपके 7th हाउस पर, यानी कि मैरिज की कंट्रोवर्शियल आपको कोई दिख रही है तो प्लीज उसके लिए विष्णु सहस्त्रनाम कीजिएगा, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैंने जो जाना है अभी तक। देखिए नवमांश को इसलिए दिया है कि ये 2.5 साल तक के लिए प्रिडिक्शंस में आप क्या बता सकते हैं, तो ये प्रिडिक्शन में बताने के लिए, और दूसरा आप ज्यादा अंदर जा सकते हैं। आप एक्सपीरियंस से अगर आप आपके लग्नेश को देखते रहेंगे, आपकी कुंडली के मेन ड्राइव को, तो आपको पता चलेगा कि कुंडलियां किस तरह से बोलती है। कुंडली को लग्नेश से, लग्न कुंडली से ही आप देखेंगे तो ज्यादा रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे। आप अगर जो आपकी कुंडली को आप स्टडी करना चाहते हैं तो मेरे दिए हुए इस सुझाव को, इस वीडियो को देखिएगा और आपको इसमें जो डेट दी है मैंने उसको प्लीज ऑब्जर्व करिएगा। और डेफिनेटली मुझे पता है, मैंने बहुत साल से ये एक्सपीरियंस किया हुआ है, लोगों को देखा है, इसके बाद मैंने आपको नॉलेज मेरा शेयर किया हुआ है नॉलेज। और आपको अगर कुछ ऐसा लगता है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा। और जो मेरे दोस्तों ने मेरा ये वीडियो शेयर नहीं किया है वो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिएगा। और अगर जो लोगों ने मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सब्सक्राइब के लिए एक वीडियो के बाजू में एक छोटा सा बेल जैसा है, प्लीज उसको सब्सक्राइब को बटन दबा दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने से कोई चार्ज नहीं लगता यूट्यूब से, इट इज फ्री। मैं आपको सब्सक्राइब का फायदा बता रहा हूँ कि मैं जब भी वीडियो डालूंगा, आप जब भी किसी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उसके जब भी कोई नए वीडियो आते हैं तो डेफिनेटली सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन आता है और उस नोटिफिकेशन से आप मेरे साथ बने रहेंगे। कि मेरे को बार बार आपको वीडियो पोस्ट करके बताने के लिए मेरे पास कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो ये YouTube की तरफ से जो फैसिलिटी है उसका प्लीज एडवांटेज लीजिए। और आपको और भी जो चैनल्स अच्छी लगती है उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं कि उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और इससे आपका एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान बढ़ता रहे। एस्ट्रोलॉजी में ये जो सफर है मेरे साथ आपका, ये मैंने इसके लिए आपको डीपली समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि आपको बार बार एस्ट्रोलॉजर को पूछना नहीं पड़ेगा। आप धीरे धीरे अगर इसको, मेरे वीडियो को देखते रहे तो आप खुद पंचांग लेके आके आप खुद स्टडी कर सकेंगे। और मैं यहाँ इस वीडियो को यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ और मेरे फर्दर वीडियो के साथ आपको मिलूंगा और वो होगा कुंभ के लिए। ये मैंने मकर पे स्टॉप किया है। थैंक यू वेरी मच और नमस्ते। इतनी ध्यान से मुझे सुना इसलिए थैंक यू वेरी मच।